This one. So good afternoon, students. Today we'll learn income and expenditure account. Point number 1. Income and expenditure account is an nominal account. Debit the expenses and losses. Credit the income or gains. इसका मतलब है डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर. डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर. और क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम. क्रेडिट में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर. और क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम. ओके, सिंस डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन्स. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 2, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स and revenue payments are recorded in this account. Okay, हमने पढ़ा था बैलेंस शीट में क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट आता है. सेम वे जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, वो कहाँ पे आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा. सर रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट है मीन्स इनकम है, कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट है कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सर एग्जांपल दो तो एग्जांपल लो. कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव्ड. ओके, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. ओके, ये सब मेरी क्या है? और रेवेन्यू रिसिप्ट है. जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट है कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, विच साइड? क्रेडिट साइड. ओके, सर डेबिट में क्या है? जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स है, जितना भी रेवेन्यू पेमेंट है या जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. विच साइड? डेबिट साइड. कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. ओके, पॉइंट क्लियर. सर एग्जांपल दो तो एग्जांपल सिंपल है. टू प्रिंटिंग इन स्टेशनरी, टू पोस्ट एंड टेलीग्राम, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, टू सैलरी पेड टू स्टाफ. ओके, टू प्रिंटिंग इन स्टेशनरी. ओके, तो ये सब कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. ओके, नाउ लेकिन रिसिप्ट्स और पेमेंट्स कौन सी ईयर का आएगा? सिर्फ करंट ईयर का आएगा. ओनली करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. लिखा है मैंने. ओके, पॉइंट नंबर 4 चेक करो. इट इज जस्ट लाइक एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक्सपेंडिचर इज ऑन डेबिट साइड एंड इनकम ऑन क्रेडिट साइड. एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा. इनकम कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा. तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट ईयर ओनली. ऑफ मिले ऐड कर देता हूँ सर. ऑफ करंट ईयर ओनली. ओके, सिर्फ करंट ईयर का ही आएगा. पिछले साल का रहेगा तो नहीं आएगा, अगले साल का रहेगा तो भी नहीं आएगा. बिकॉज income expenditure account or profit and loss account is prepared for every year, means only current year income and current year expense are debited, sorry, credited and debited. सिर्फ करंट का इनकम आएगा और करंट एक्सपेंस आएगा. तो सर लास्ट ईयर का इनकम आएगा? नहीं आएगा. लास्ट ईयर इनकम लास्ट चला गया. तो लास्ट ईयर इनकम एक्सपेंस एंड नेक्स्ट ईयर इनकम एक्सपेंस क्या करोगे? माइनस कर देंगे. क्या करोगे? माइनस कर देंगे. ओके, तो लास्ट ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर एक्सपेंस नहीं आएगा. सिर्फ करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस ही आएंगे. ध्यान रखना, रिसिप्ट पेमेंट में क्या आता है? करंट ईयर का भी आता है, लास्ट ईयर का भी आता है, नेक्स्ट ईयर का भी आता है. लेकिन इनकम एक्सपेंस अकाउंट सिर्फ हम करंट ईयर का ही बनाते हैं. तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम आएगी और ये करंट ईयर का एक्सपेंस ही आएगा. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 देखो. It does not have opening balance. सर ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं आता है? अरे बेटा, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट का कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है. ये जितने भी खर्चे, जितनी भी इनकम है,
हम ऑलवेज ट्रांसफर कर देते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में कभी भी ओपनिंग बैलेंस, कोई भी नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। ओके, तो इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। सब पॉइंट क्लियर? ओके, तो अंडरस्टैंड समझ में आ रहा है? सी यस। ओके, सब लोग को लेक्चर ज्वाइन करना था, कुछ लोग अभी भी गायब है, मजे मार रहे हैं, बाद में सजा मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, तो याद रखो बच्चों, नॉमिनल अकाउंट में कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, हमने 11 में पढ़ा था, कोई भी नॉमिनल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सारे एक्सपेंस सारे इनकम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये एक्चुअली पॉइंट नंबर 5 है। The net result of income and expenditure account is either surplus or profit. Okay, either क्या आएगा, surplus और profit आएगा। Okay, क्यों सर? अरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर। ओके, कितनी हमारी इनकम है, हमारा पेमेंट है। ओके, तो द नेट रिजल्ट ऑफ इनकम अकाउंट या सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस कब आएगा? if credit side is more than debit side, or I can say income is more than expense, तो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट नहीं है। तो अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, इसका मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा? इधर सरप्लस आएगा। क्या आएगा? सरप्लस आएगा। ओके, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन, अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, और डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, मींस एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो नेट लॉस नहीं आएगा सर। क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। क्या आएगा? डेफिसिट। ओके, पॉइंट क्लियर? क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। समझ में आया तुम लोग को? तो याद रखो, द नेट रिजल्ट ऑफ दिस अकाउंट is either surplus or deficit. If credit side is more and debit side less, means income is more, expenditure less, तो क्या आएगा? surplus. If debit side is more and credit is less, means expenditure is more than income, तो क्या आएगा? deficit. okay, तो क्या आएगा? deficit. point clear? अभी डेफिसिट क्या करना है मैं बता दूंगा, बताऊंगा। अगर सरप्लस है तो हम क्या करेंगे? ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटल में ऐड करोगे। और डेफिसिट है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो सरप्लस क्या करोगे? तुम ऐड करोगे। सरप्लस मींस एक्सेस से ज्यादा है तो ऐड करना है। डेफिसिट मींस क्या आएगा? हमारे पास कम है। ओके, हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आई कैन यू कैन अंडरस्टैंड अदर वे आल्सो। सरप्लस मींस तुम्हारा नेट प्रॉफिट जैसा है तो ऐड करेंगे कैपिटल में, और डेफिसिट मींस नेट लॉस जैसा है तो क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। ओके, तो नो क्लियर? तो रिपीट करते एक बार, इट इज एन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मींस डेबिट में क्या आएंगे? एक्सपेंस आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम आएगा। All revenue receipts and revenue payments are recorded in this account. सारे revenue payments है और सारे revenue expenditure है, वो कहाँ पे आएंगे? Income and expenditure account में आएगा। ओके, लेकिन कौन सी ईयर का? करंट ईयर का। फोर्थ पॉइंट में दिया है, it is just like a profit and loss account, that is expense on debit side and income on credits of current year only. इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग हर साल बनाएंगे, तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर क्या एक्सपेंस आएगा, या ये साल का आएगा या नेक्स्ट ईयर का आएगा, उसको क्या बोलेंगे? गो टू बाय द ऑयल। क्या बोलेंगे? गो टू बाय द ऑयल, तेल लेने जा। तो लास्ट ईयर एक्सपेंस, लास्ट ईयर इनकम, नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर इनकम नहीं आएगा। ओके, फिर उसके बाद the net result of this account means income and expenditure account, क्या होगा? सरप्लस या डेफिसिट। सर सरप्लस कब होगा? अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, मींस क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो क्या आएगा? सरप्लस आएगा। ओके, अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, मींस एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। ओके, तो देखते अब इसका फॉर्मेट क्या है। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ income and expenditure account? Okay, so see here on the next page there is a format of income and expenditure account.
ओपन हो रहा है। ओके, नाउ सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड 2020 है तो लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके ओके, डेट में क्या आएगा, डेट में क्या आएगा एक्सपेंडिचर, और डेट में क्या आएगा इनकम, डेट में क्या आएगा एक्सपेंडिचर में इनकम। जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स है, ओके, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखता हूं मैं, ज्यादा बेटर होगा। तो जितनी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, इसका फॉर्म डिटेल में फॉर्म की जरूरत नहीं है, जब तक मैं सारे इसके अकाउंट्स है डिस्कस करूंगा। ओके ओके, उसके बाद तुमको समझ में आएगा डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है। ओके, मीन स्पेसिफिक आइटम्स, जैसे बहुत टिपिकल आइटम्स जिसमें जैसे लिगेसीज है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन, फिर इसमें आएगा ऑनोरियम, अलग अलग टिपिकल वर्ड्स हैं जो तुम लोग के लिए नहीं है, हम डिस्कस करेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, मीन्स इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर है, तो क्या आएगा सरप्लस आएगा। ये लिखा है मैंने, इफ क्रेडिट इज मोर मीन्स क्रेडिट ज्यादा है तो क्या आएगा सरप्लस आएगा। तो सरप्लस क्या करोगे, एड टू कैपिटल फंड, एड टू कैपिटल फंड। सर हमने तो अब तक कैपिटल सुना था, ये फंड क्या है। ओके, कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड। जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके कैपिटल हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सरप्लस है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, नाउ डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, मींस एक्सपेंड जाता है, इनकम कम है, तो क्या आएगा डेफिसिट आएगा, क्या आएगा डेफिसिट आएगा। ओके, ये कब होगा कि इफ डेबिट इज मोर मींस डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो डेफिसिट मींस कम है, तो क्या करोगे कैपिटल फंड में से हम माइनस करेंगे। ओके, तो डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्या डेफिसिट आएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल फंड माइनस करना है। ओके, और क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, ओके मींस इनकम ज्यादा है इनकम है, तो हमारे लिए क्या आएगा सरप्लस है, तो क्या करोगे एड टू कैपिटल फंड। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, पॉइंट क्लियर।